there are few common or key terms being implied as technical concept or technical term in the process of experimental design, और ख़ास के स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट वगैरह में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ चर्चा इसमें से कुछ टर्म की हम लोग वन वे में और ख़ास के टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में कर चुके हैं। सो देर आर फ्यू की कंसेप्ट्स कॉमन टर्म being used or implied in the study of experimental design. An experimental design uses some technical term in the process of its application. Following are some important terms. इसको आप समझते जाएं। बहुत सारा टर्म हम लोग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम वैसे कर चुके हैं। फैक्टर, इसके डिफिनीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिफाइन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझ जाइए, देन यू विल बी एबल टू, क्योंकि बहुत की कंसेप्ट को यदि आप कैच कर लेते हैं, सेंट्रल आइडिया को यदि आप कैच कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू डिफाइन एज योर ओन। ए फैक्टर इज एन इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज रेफर्ड टू एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये की टर्म आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वह वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब फैक्टर्स, यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो फैक्टर, तो फैक्टर का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग करते हैं। यदि चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो चार फैक्टर, ये ध्यान रखना है। सो ये फैक्टर इज एन in an experimental design is referred to as an independent variable. The term factor is used interchangeably with the term like experimental variable or treatment variable. Without factor experiment cannot be done. चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं है। An experiment must have one factor or one independent variable. An experiment may have two or more than two factors or two independent variables. The factor or the independent variable that is directly manipulated by the researcher, it is called as E-type factor. बहुत जगह इसको E-type factor भी कहते हैं। किसको? फैक्टर, E-type factor, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड E-type factor. Some factors are due to selection included to classify the subjects for the purpose of control over known as S-type factors. As for example, high, low, middle, socio-economic status groups as factors of socio-economic status. तो ये मतलब कि ये तो socio-economic status is a variable that is a factor in terms of socio-economic, और फिर उसको S type factor, हालांकि उसको लेवल भी बाद में नाम दे देता है। For an experiment, the factor or the independent variable must vary. Vary होगा तभी अध्ययन करेंगे। Factor is represented by capital letter. ये ध्यान रखना है कि जब कभी आप नोटेशन देखें तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब फैक्टर में दो चीज़ ध्यान रखना है। एक यह कि फैक्टर इज इंडिपेंडेंट वैल्यू, यही एक चीज़ महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जब हम उसको फिगर में देखते हैं, पुट करते हैं, खास के जब आप फैक्टोरियल डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें तो उसको कैपिटल में डालते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि फैक्टर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा कि इसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम रिसर्चर्स ने ये जनरलाइज कर लिया है कि कैसे करेंगे, तो कैपिटल टर्म में लिखें। दूसरा आपका टर्म है
level. Each specific variation is a factor is known as the level of that particular factor. Example, high intelligence group and low intelligence group are two levels of factor intelligence. तो इंटेलिजेंस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसमें जब हम ग्रुप बना लेते हैं हाई ग्रुप और लो ग्रुप, तो हाई ग्रुप इज ए लेवल एंड लो ग्रुप इज ए लेवल, सो देयर आर टू लेवल्स. वैसे ही यदि जेंडर इज ए वेरिएबल, independent variable, and if it is male and female, then the male is a level of independent variable gender, and female is a level of independent variable gender. So male, ठीक है, यहाँ है भी एग्जाम्पल. मेल एंड फीमेल आर टू लेवल्स ऑफ फैक्टर्स जेंडर. हाई, लो एंड मिडिल मे बी थ्री लेवल्स टू एन इंडिपेंडेंट variable socio-economic status. In fact, a level is a particular value assigned to an independent variable. Level refers to the intensity or degree of a factor. A factor can be presented in one or more several levels and a zero level as well. Level is represented by a small letters. यहाँ वहाँ कैपिटल था, यहाँ क्या है, मतलब जहाँ भी आपको स्मॉल लेटर लिखा जाए तो ये इंडिकेट किसको कर रहा है, लेवल को. जैसे इंटेंसिटी के टर्म में भी ज़्यादा लाइट, कम लाइट, मीडियम लाइट, तो ये सब लेवल के लिए है. और हर फैक्टर में लेवल का होना जरूरी है. यदि लेवल नहीं होगा तो स्टडी नहीं. देयर इज एन अनदर टर्म यू कैन से डायमेंशंस. इसको भी समझ जाए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे. डायमेंशन इन ए फैक्टोरियल डिज़ाइन, खास के इसका ज़्यादा इस्तेमाल फैक्टोरियल में ही होगा और कहीं होगा भी नहीं. कैसे आप समझ जाएंगे. जैसे आपके घर के डायमेंशन में क्या आता है, यदि 3 डायमेंशन कंसेप्ट करें तो यहाँ जहाँ भी दीवार मिलता है वहाँ देखेंगे एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो डायमेंशन वहाँ भी वही है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन. और यहाँ डायमेंशन क्या होगा, अल्टीमेटली वी शैल बी टॉकिंग आइदर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर और लेवल और उसके डायमेंशन. सो डायमेंशन को उसी रूप में समझना है. द डायमेंशन इन ए फैक्टोरियल डिजाइन आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर and the number of factors. Suppose an experiment has 3 factor. 3 factor मतलब 3 independent variable, in which first has p levels, मतलब फैक्टर पहला 3 फैक्टर है, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, एक का लेवल कर रहा है, मतलब p लेवल, 1 2 नहीं कर रहा है, p लेवल. 3 factors in which first has p level, second has q level, and third has r level. 3. It will be represented as p by q by r. हम लोग इंटू भी पढ़ लेते हैं, लेकिन रूम का जो कहते हैं कि घर क्या क्या साइज है, 10 12 गुने 10, तो दैट इज डायमेंशन. तो उस तरह से यहाँ भी डायमेंशन का वैसा ही उपयोग है. One more example you can take 3 factors in which first factor has 2 levels, second factor has 4 levels, and third has also 4 levels. तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 by 4 by 4. ये मकान उकान की भाषा में आप जानते ही होंगे. सो डायमेंशन यू हैव अंडरस्टूड. ज़्यादा इसका इम्प्लीकेशन जहाँ 2 फैक्टर होगा वहीं इसकी ज़रूरत है. तो 2 फैक्टर का मतलब ये है फैक्टोरियल डिज़ाइन, 2 and more फैक्टर्स. एंड देयर आर अदर डिज़ाइंस एज वेल, लेकिन जो कॉमन डिज़ाइन शुरू में हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो उसमें ये सब नहीं है.
चौथा टर्म है आपका कंडीशन। कंडीशन बहुत सिंपल। कंडीशन इज द ब्रॉडेस्ट टर्म used to study independent variables. It refers to a particular way in which subjects are treated. मतलब कैसे, कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ करूंगा, ये बीच का। नेक्स्ट टर्म है आपका ट्रीटमेंट कंडीशंस। इससे तो आप गेस भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट कंडीशन से। सॉरी, ट्रीटमेंट कंडीशन नहीं, कॉम्बिनेशन है। किसके किसके साथ? ये ट्रीटमेंट जब जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन को ही ट्रीटमेंट कहते हैं। सो ए ट्रीटमेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट। द टर्म ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। As for example, for a 2/4 factorial experiment, the subject are assigned to 8 treatments. In the same way, in a 2/3/4 factorial experiment, there will be 24 treatments. मतलब आप वैसे भी आप गुना करके देख लेंगे 2/4, मतलब ये दो वेरिएबल यदि है और उसके लेवल इतने हैं तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से इसी तरफ का। तो मतलब ये ट्रीटमेंट्स, और यदि ये 2/3/4 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है तो उसमें कितने ट्रीटमेंट्स होंगे? तो ट्रीटमेंट नाम भी दिया, जैसे आप हाई इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट, मिडिल, लोअर, हायर ऑन इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब ट्रीटमेंट ही है। देयर विल बी 24 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस एंड ईच ऑफ द n सब्जेक्ट जितने भी आपने लिए टोटल विल बी असाइंड रैंडमली टू वन ऑफ द 24 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस। तो ग्रुप 24 हो जाएंगे और जितने भी टोटल हैं उन सब में से प्रत्येक को किसी न किसी 24 ट्रीटमेंट में से एक में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आप जो मेल है वो हाई इंटेलिजेंट है, तो मेल को हाई इंटेलिजेंट ग्रुप में रखा, मतलब इंटेलिजेंस के ट्रीटमेंट के आधार पे क्लासिफाई कर दिया, तो इस तरफ इशारा है। सो द नेक्स्ट ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस का मतलब वही हो गया कि हर ग्रुप को, हर इंडिविजुअल को किसी ग्रुप में प्लेस करके किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म है आपका रेप्लिकेशन। ये तो आपके लिए है, फेमिलियर है। रेप्लिकेशन, रिपीट करना, बार फिर कर सकते हैं। रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द टर्म रेप्लिकेशन रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट रिपीटिशन of the experiment under a nearly identical condition as possible। वहाँ हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि जो यदि हम फील्ड एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेशन इजी है, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में डिफ़िकल्ट है क्योंकि फिर वैसा कंडीशन बनाना कठिन। एनीवे, द पर्पस ऑफ ए replicated experiment is to mean more uniform conditions within each cell of the experiment to eliminate possible extraneous source of variation between cells। वो जो डिज़ाइन में जब आप ग्रुप बनाते हैं उसी को सेल कहते हैं। जैसे 4 सेल बनाए, मेल का इंटेलिजेंस के आधार पे, फीमेल का इंटेलिजेंस के आधार पे, हाई ग्रुप, लो ग्रुप, हाई ग्रुप, लो ग्रुप, तो ये 4 सेल हो गए, उसी तरफ इशारा कर रहा है।
वो खास के आप जब टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की का सवाल देखेंगे तो समझ जाएंगे, और या फैक्टोरियल डिजाइन में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज योर मेन इफेक्ट्स, और इसकी बहुत सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कहाँ? टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, वहां से आप पिक करिएगा तो और आइडिया। यहाँ भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं। मेन इफेक्ट का मतलब तीन तरह का इफेक्ट आपस में मिलता है। जब एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे प्रभाव करेंगे तो ये मेन इफेक्ट हुआ, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब डिपेंडेंट वेरिएबल पर अध्ययन करेंगे अलग, मतलब स्वतंत्र, तो वो भी एक मेन इफेक्ट हो जाएगा। तो यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो हमको स्वतंत्र प्रभाव होंगे, और उस दोनों का जो मिला जुला प्रभाव होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरैक्शन इफेक्ट। तो मुख्य रूप से आपने समझ लिया, उसी को मैं रीड आउट कर देता हूँ। सो द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर फॉर ए पर्टिकुलर फैक्टर एवरेज्ड ओवर by factors is called main effect. In the factorial experiment, the mean square ms, आपने देखा होगा टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमने इसको कंप्यूट भी किया, फॉर द लेवल्स ऑफ फैक्टर आर कॉल्ड मेन इफेक्ट। द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन लेवल्स A1 एंड A2, मतलब लेवल को हम लोग सॉरी, और ये फैक्टर कौन है? A के फैक्टर A1 A2 है, और फिर दूसरा फैक्टर बी है, ऑब्वियस है कि उसका भी होंगे, तीसरा फैक्टर सी, इज कॉल्ड द मेन इफेक्ट ऑफ ए। द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन लेवल ए एंड A2 एवरेज्ड ओवर लेवल्स ऑफ फैक्टर बी एंड सी इज कॉल्ड द मेन इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल का, ए फैक्टर। सिमिलरली द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस अमॉन्ग लेवल्स B1 एंड B2 एंड V3, तीन उसमें लेवल है, एवरेज्ड ओवर लेवल्स ऑफ फैक्टर A एंड C इज कॉल्ड द मेन इफेक्ट ऑफ B एंड सो। ग्राफिकली भी हमने वहां प्रेजेंट किया टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, वहां से आप पिक कर लेंगे, यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ग्राफिकली द मेन इफेक्ट is the curve joining the points representing the mean performance on the levels of a particular factor averaged over the factors in the experiment. A significant main effect will have significant slope. पैरेलल नहीं होगा, वो उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, वहां आप देख लेंगे। In other words, the curve will not be parallel to x-axis. तो ये एक मेन इफेक्ट हो गया। फिर उसी से रिलेटेड आपका इंटरैक्शन इफेक्ट है, तो ये कहाँ था आपका? सातवां। मेन इफेक्ट का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो दो है तो दो मेन इफेक्ट होंगे, और ये दोनों के जो ये इसको बोलेंगे इंटरैक्शन इफेक्ट। सो इट इज ऑल्सो ए टेक्निकल वर्ड, मेन इफेक्ट एंड इंटरैक्शन इफेक्ट। इंटरैक्शन इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप इंटेलिजेंस और जेंडर एक साथ ले रहे हैं, तो इस दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट ऑन ए वेरिएबल अचीवमेंट इफ इट इज योर वेरिएबल, और जेंडर का अलग, इंटेलिजेंस का अलग, डिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट पे, तो अलग अलग दो मेन इफेक्ट, और इस दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट इंटरैक्शन इफेक्ट। That is a technical words, and it is also have been discussed under the head two way analysis of variance. वहाँ graphical representation का figure वगैरह भी है. If you are interested, you can go there and collect. There is another term, though it is not so much important. That is ninth one, simple effect, simple effects. इन ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, जितना भी फैक्टर है, लेवल है, मेन इफेक्ट है, इंटरैक्शन इफेक्ट है, सब ये फैक्टोरियल डिजाइन से रिलेटेड है। मतलब वह डिजाइन जिसमें कम से कम दो फैक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट द इफेक्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट ऑन वन फैक्टर एट ए गिवन लेवल ऑफ द अदर फैक्टर is called the simple effect. Suppose
in a 2 by 2 factorial experiment, both the factors A and B have 2 levels each. The effects of treatment on 2 levels of A under each of the 2 levels B is called simple effect of A. और इसी तरह से B का भी हो जाएगा. In the same way, the effect of treatment on 2 levels of B under each of the 2 levels of A is called simple effect of B. Graphically, the simple effects are presented in the same manner as the two factor interaction. तो सिंपल इफेक्ट भी आप समझ गए. वैसे की टर्म्स आपको जो समझना है, पहला तो फैक्टर दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल में होता है. फैक्टर्स के लेवल्स होते हैं, उसको लेवल कहते हैं, और उसको स्मॉल, और एग्जाम्पल भी दिया कि यदि जेंडर एक फैक्टर है तो उसके 2 लेवल कौन कौन हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल. इसके अलावा मेन इफेक्ट है, इंटरेक्शन इफेक्ट है, सिंपल इफेक्ट है. ये सब ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ 2 या 2 से अधिक फैक्टर है. और बाकी भी आपके टर्म्स है डायमेंशंस, जैसे आप घर का डायमेंशन है उसी तरह से फैक्टर का के टर्म में सारे डायमेंशंस हैं. सो द की कॉन्सेप्ट्स आर फैक्टर, लेवल, डायमेंशन, कंडीशन, कोई कंडीशन जो अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस, इसके साथ किसका, रिप्लिकेशन, तो रिप्लिकेशन से तो आप परिचित हैं ही, मेन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट एंड सिंपल इफेक्ट. दीज आर 9 की टर्म्स बीइंग इम्प्लॉयड in design, especially important for factorial design. बाकी जहाँ एक ही फैक्टर है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, इंटरेक्शन होगा ही नहीं, और जब एक ही है तो मेन कहाँ से होगा, फिर सिंपल इफेक्ट भी कहाँ से होगा. लेकिन फैक्टर और लेवल आर 2 की concepts which is respectively been represented in capital letters and small letters. So these were few terms commonly used in the study of experimental design and also in the computation of the problem related to analysis of variance and most importantly two-way analysis of variance.